जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप मस्त और बेटर होइएगा। चलिए, आज हम क्लास 10 का साइंस पढ़ाने वाले हैं। साइंस में पहला लेसन, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। हम प्रकाश के परावर्तन को ना इतना आसान बना देंगे जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हम बताने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन में जितना भी पॉइंट आएगा, ठीक है, एक बगल से लेके हम चलेंगे, जीरो से चलेंगे, आपको हीरो बना देंगे ना बच्चों। तो एक एक नोट तैयार करना है। अगर आपको नोट तैयार करना है तो आप नोट भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप एक बार बता देते हैं कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। तो हम पहले बता देते हैं कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, मतलब बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथों में है। तो डिसाइड आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको पढ़ाई करना है या फिर एंजॉय करना है। चलिए, यह टॉपिक है हम लोग का प्रकाश का परावर्तन और पहला लेसन है, उसको चलते हैं, बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे कि प्रकाशिक क्या होता है। प्रकाशिक क्या होता है? पहला पॉइंट है, मतलब प्रकाश का परावर्तन में पहला पॉइंट आता है कि प्रकाशिकी क्या है ना। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं शाखा, जिसके अंतर मतलब यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है भौतिक शास्त्र की वह शाखा यहाँ पे आकर लगेगा शाखा, जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति, गुण तथा बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरा प्रकाश आ रहा हो, कैसे आ रहा हो, उसका गुण, उसका प्रकृति का जो हम अध्ययन करते हैं ना, उसी को बोलते हैं प्रकाशिकी। चलिए, अगला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश मतलब लाइट होता क्या है। एक बार बताइए, आप कल्पना कीजिए कि अगर प्रकाश नहीं होता तो क्या होता ना। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम लोग देख ही नहीं पाते, कोई भी वस्तु को नहीं देख पाते। रीजन क्या है बच्चों? प्रकाश जो आती है ना, वो किसी वस्तु पे पड़ती है और वहां से हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो वही कह रहा है प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति के कारण हमारी आंखें किसी चीज वस्तु को देख पाती है। सिंपल बात है बच्चों, अगर लाइट नहीं होता, प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। मेरा आंख रहते हुए भी कोई काम का नहीं होता। आगे चलते हैं, प्रकाश के गुण। एक एक गुण देख लीजिए, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो प्रकाश कह रहा है, पहला पॉइंट प्रकाश में कह रहा है, प्रकाश के गुण में प्रकाश एक ऊर्जा है। आप यह बताइए ऊर्जा क्या होता है? सबको जानते होंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा के बारे में हम कुछ बता देते हैं जो आप लाइफ में नहीं भूलाइएगा। मान लीजिए कि अगर अंधेरा आ जाए, रात में डर लगने लगता है ना, भूख लगने लगे तो डर लगने लगता है कहीं मर ना जाए, सांस नहीं लेते हैं तो लगता है कि कहीं मर ना जाए ना। यह सब डर को खत्म करने वाला वह कारक जो आपके अंदर आ जाए, उसी को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं ना। ऊर्जा मतलब शक्ति ला देता है, ताकत ला देता है, कोई भी कार्य को आसानी से कर पाते हैं। मान लीजिए अभी अंधेरा है, 12-1 बज रहा है, रात में हम लोग को डर लगता है ना। कहीं दूसरे स्थान पर जाएंगे डर लगेगा, वही दिन में जाएंगे डर नहीं लगेगा। मतलब अगर अंधेरा में प्रकाश जला दिया जाए, रोशनी आ जाए तो डर मेरा खत्म हो जाता है, एक शक्ति प्रदान हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, वही उसी को ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कहने की मतलब है, आप डीएनए का फिगर देखे होंगे ना, डीएनए का फिगर देखे होंगे इस टाइप का मेरे प्यारे बच्चों, आप देखे होंगे डीएनए का, मतलब ऐसे टाइप का बना हुआ रहता है। तो इसी टाइप का प्रकाश का चाल भी आता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसी टाइप का रहता है। ठीक है, प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है, वह निर्वात हो या फिर जल हो, कांच हो, विरल माध्यम, सघन माध्यम, कोई भी माध्यम हो। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 गुना 10 पे पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड या 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम कुछ बता देते हैं। देखिए, बोलेगा प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। यहां से आपका एक क्वेश्चन बन गया। प्रकाश एक कौन सा तरंग है? बोलिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन गया। प्रकाश
मतलब बोलेगा प्रकाश कौन सी माध्यम में गमन कर सकती है, आप बोलिएगा किसी भी माध्यम हो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो पार कर जाएगा, लेकिन पारदर्शी होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। निर्वात में प्रकाश की साल अगर आपको कि किलोमीटर में पूछे तो 3 लाख, किलोमीटर में बच्चों पूछे तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख। अगर निर्वात में पूछे 3 गुना 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर में बोलना है बच्चों। अगर मीटर पर सेकंड में बोलना है तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड बोलना है मेरे प्यारे बच्चों। यह एक, अब दूसरा अगला पॉइंट देखिए, यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ का मतलब जान लीजिए बच्चों, प्रकाश जब लंबवत लगता है ना, मतलब देखिए सूर्य कहां पे है, वहां से प्रकाश आ रहा है, एक लंबवत दूरी तय करके आ रहा है ना, अनुप्रस्थ होता है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, हम लोग के लिए सबसे बड़ा ऊर्जा का साधन अगर देखा जाए सूर्य है, रोशनी का स्रोत सूर्य है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, 8 मिनट 20 सेकंड लेता है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां देखिए प्रकाश के गुण कंप्लीट हो गया। अगला पॉइंट है प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। मतलब आप समझे, प्रकाश का स्रोत जहां से प्रकाश निकलता हो, जहां से प्रकाश आता है उसी को बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। देखिए हम क्या लिखे हैं, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या फिर वस्तुओं उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं ना। यह 2 प्रकार का होता है, एक प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, एक प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों भगवान के द्वारा बनाया गया ना, और मानव निर्मित के मतलब होता है मानव के द्वारा बनाया गया। तो भगवान के द्वारा बनाया गया प्रकाश कहां से, सूर्य से प्रकाश आती है, तारे से प्रकाश आती है, जुगनू, आप जुगनू जान रहे होंगे, एक कीड़ा रहता है जो बुकवे करते रहता है ना, ग्रीन टाइप का लाइट उसका है ना, जुगनू जीव है। और प्रकाश मानव के द्वारा अगर बनाया हुआ पूछे तो लैंप देखे होंगे, बल्ब देखे होंगे, दिया, मोमबत्ती इत्यादि ना। अब चलते हैं, प्रकाश के गमन के आधार पे पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि देख लीजिए यहाँ पे सूर्य, तारे, जुगनू, प्रकाश का कौन सा स्रोत है, प्राकृतिक या मानव निर्मित, तो आपको प्राकृतिक मानना है। क्वेश्चन जब पूछेगा लैंप, बल्ब, दिया इत्यादि प्रकाश का कौन सा स्रोत है, तो आपको मानना है मानव निर्मित। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है मतलब प्रकाश के गमन के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3 होते हैं। पहला है पारदर्शी पदार्थ। बहुत सिंपल है बच्चों कि पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिससे आर पार प्रकाश आ जा सके ना। देखिए वही डिफिनेशन लिखे हैं, ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार जा सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आप अनुमान लगाइए कि प्रकाश किससे आर पार हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे टॉर्च बारेंगे, प्रकाश किससे पार हो सकता है, बोलिएगा सर कहां से, बिल्कुल सही है, पानी से भी होता है, हवा से भी पार होता है इत्यादि। यह हुआ पारदर्शी पदार्थ। आपका क्वेश्चन आएगा कहां से, पानी, हवा जो है कौन सा पदार्थ है, पारदर्शी है या फिर अपारदर्शी है, तो आपको यहाँ पे पारदर्शी मानना है। अब अपारदर्शी सेम इसका उल्टा, अपारदर्शी का मतलब होता है जिससे प्रकाश आर पार ना आ जा सके ना। ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा सके अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण देखिए, लकड़ी में अगर टॉर्च बारेंगे, मान लीजिए बोर्ड में अगर कोई टॉर्च मार रहे हैं, क्या बोर्ड के बाहर दिखाई देगा, मतलब जाएगा, नहीं जाएगा ना। फटल दीवार में, अगर दीवार है उसमें हम टॉर्च मारेंगे, नहीं, मतलब कुछ ऐसा चीजें होती है बच्चों जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाती है, वो पारदर्शी हो गया। जिससे प्रकाश आर पार आ जा सके पारदर्शी हो गया। अभी तीसरा पॉइंट होता है परभाषी, ठीक है, उसको थोड़ा जान लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं कि तीसरा पॉइंट है परभाषी पदार्थ क्या होता है। तो परभाषी पदार्थ का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत, मतलब कुछ प्रकाश जा सके ना। तो देखिए
ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार जा सके। आंशिक मतलब होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसी को हम लोग प्रवासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है कि घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। अगला पॉइंट चलते हैं, आटम डिप्ट, परडिप्ट या दीप्तिमान पदार्थ क्या होता है। बच्चों सबका एक ही नाम है, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीकों से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको आटम डिप्ट बोले या परडिप्ट बोले या दीप्तिमान बोले तो बच्चों एक ही पदार्थ का नाम होता है। इसका डिफिनेशन है कि ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे आटम डिप्ट पदार्थ कहते हैं। मतलब कह रहा है कि वैसा चीज जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है। आप आत्मदीप मतलब अपने ऊपर निर्भर होना, मतलब अपने स्वयं क्या करेगा, प्रकाश उत्सर्जित कर देगा खुद ना। तो वह है सूर्य। सूर्य देखे होंगे खुद अपने से क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, मतलब बेचता या उत्सर्जित करता है। तारा, जुगनू इत्यादि। अब चलते हैं ऑडिप्ट या डिप्ट और डिप्ट। देखिए अपर्डिप्ट ऑडिप्ट पदार्थ क्या होता है। देखिए इसका सेम उल्टा हो जाएगा कि ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करता हो या बिल्कुल भी नहीं करता है उसको अपर्डिप्ट या ऑडिप्ट पदार्थ कहते हैं। उदाहरण कुर्सी, टेबल इत्यादि आप देखे ही होंगे। यह क्या होता है बच्चों, ऑडिप्ट होता है, ठीक है। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं ना, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। देखिए एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर आंखों तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। मतलब समझे, माध्यम का मतलब होता है रास्ता, कोई जरिया। जैसे कि हम कहीं जाते हैं, बाइक से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, कार से जाते हैं ना, उसी तरह से माध्यम होता है प्रकाश का आने का ना, हमारी आंखों तक जो आती है, जिससे वो आती है। हवा से हो सकता है ना, हवा से हो सकता है, पानी से हो सकता है, कांच से होते हुए प्रकाश आती है, उसी को माध्यम बोलते हैं। उदाहरण है यहाँ पे। अब चलते हैं, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है समांगी माध्यम, दूसरा होता है विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम में मतलब होता है बच्चों कि बनावट और गुण समान होता है। देखिए डिफिनेशन इसका, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। मतलब क्या होता है बच्चों, यह एक ऐसा माध्यम होता है जो कि प्रत्येक भाग, इसका गुण और बनावट एक जैसा होता है। अगर हम बोलेंगे कि जल देखे होंगे, सेम एक रंग का जल होता है। गिलास में ले लीजिए, जो भी जल होगा एक समान जल होगा। कांच ले लीजिए ना, शीशा एक तरह का होगा। तो उसी को हम लोग समांगी माध्यम कहते हैं ना। अब चलते हैं विषमांगी माध्यम क्या होता है, ठीक है। अब देखिए सेम इसका उल्टा यह वाला हो जाएगा ना, बनावट भी सेम नहीं होगा, गुण भी सेम नहीं होगा। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, विषमांगी माध्यम कहलाता है। अब हवा देखे होंगे, हवा में देखे होंगे नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, सब मिल के रहता है, तो एक समान नहीं है, फिर भी प्रकाश उस देखे क्रॉस करती है ना। ठंडी हवा, यह सब मिश्रण जो होता है, यह दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है ना। अब किरण किसे कहते हैं, अगला टॉपिक है किरण किसे कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उस पथ को किरण कहते हैं। एक पथ है, प्रकाश इस पथ पे गमन कर रही है, इसी को हम लोग किरण बोलते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं कि किरण पुंज क्या होता है, देख लीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं किरण पुंज क्या होता है ना। पहले बता रहे हैं किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं ना। जब अनेकों किरण एक साथ आती है उसी को किरण पुंज कहते हैं। तो वही लिखे हैं बच्चों, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब देख लीजिए किरण पुंज जो होता है ना, ये तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार का। एक होता अपसारी, एक होता अभिसारी, एक होता समांतर ना, समांतर किरण पुंज। पहले चलेंगे हम लोग अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अपसारी का मतलब होता है कि एक बिंदु से सभी किरणों को फैला देना। मतलब एक बिंदु से सभी किरण क्या होता है, निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है ना। वही लिखे हैं देखिए,
अपसारी किरण पुंज में जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए एक बिंदु है, यहां से इधर किरण जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर ना, यह फैल जब जाती है ना तो क्या होता है बच्चों, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। अब आते हैं समांतर किरण पुंज क्या होता है, देख लीजिए, बोलना है देखिए यहाँ पे जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर होती है तो उसी को समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए जिस किरण पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है, एक एक लाइन का है, आप एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। देख लीजिए समांतर है, यह इसका समांतर है, यह इसका समांतर है, समांतर किरण जा रही है, इसी को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। अगला है 3 नंबर में अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब होता है अभी मतलब अपने और आकर्षित करना, खींचना ना, एक बिंदु पे केंद्रित करना, तो वही लिखे हैं जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बिंदु है, यहाँ पे किरण आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से, सभी एक किरण पे क्या हो रहा है, केंद्रित हो रही है, उसी को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, परिकिरणन किसे कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 1-2 नंबर का पूछता है आपके एग्जाम में। परिकिरणन का मतलब होता है फैलना, याद रखिएगा। परिकिरणन का मतलब होता है फैलाव या फैला देना। देखिए इसका डिफिनेशन कैसे, इसका क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पे पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। विकिरित का मतलब करता है फैला देते हैं। इस प्रक्रिया को परिकिरणन कहा जाता है। एक बात आप नोट कीजिएगा, नीचे वाला पॉइंट नहीं दिख रहा होगा तो नीचे वाला पॉइंट हम रिपीट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को परिकिरणन कहा जाता है। बच्चों परिकिरणन मान लीजिए कि यह एक कण है, यह एक कुछ है, इस पे प्रकाश पड़ेगा ना, यह क्या करेगा, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करेगा, अपनी ओर अवशोषित कर लेगा। फिर क्या करेगा, फिर जितना अवशोषित किया ना फिर वह बाद में फैला देगा। वही क्रिया को क्या बोलेंगे, परिकिरणन कहेंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों यह वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा और आप यह वीडियो से नोट तैयार कर सकते हैं और घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। अगला वीडियो हम लेके आएंगे, वहां पे प्रकाश का परावर्तन का नियम लेके आएंगे और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। यह पार्ट 1 है, अगले वीडियो में लेके आएंगे पार्ट 2 मतलब भाग 2 ना। अब चल लेसन पढ़ा रहे थे हम फिजिक्स का, और लेसन था प्रकाश का परावर्तन। जय हिंद बच्चों, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।